104% का इन्फ्लेशन रेट, 85.98% का बैंक में फिक्स डिपॉजिट रेट। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि पॉवर्टी का रेट जो है वो 40% से बढ़ गया है। द कंट्री ऑफ बेगर्स। नहीं नहीं, आपने गलत समझा, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ अर्जेंटीना की। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, आपने अभी सुना होगा कि अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप जीत गया, तो एकदम से क्या हो गया इसके साथ? इतने अच्छे लैंडस्केप्स होने के बाद भी वहां पे टूरिज्म बिल्कुल ही बंद है। तो एकदम से कुछ नहीं हुआ है, अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन बहुत टाइम से ही बढ़ा हुआ है, ये अब जाके 104 पहुंच गया है। और बात करें टूरिज्म की, तो टूरिज्म कोविड की वजह से इफेक्ट हुआ है, पर और क्या चीज़ है इसके साथ जो इस हालत पे पहुंच गया है। अब वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों का वोट लेने के लिए बहुत सारी सब्सिडीज देती, जैसे फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन में भी सब्सिडीज दे दी। अब आप सोच रहे होगे ये तो अच्छी बात है ना, गवर्नमेंट को जरूरत वाली चीजों पे तो सब्सिडीज देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, देनी चाहिए, पर ये तब देनी चाहिए जब गवर्नमेंट के पास मनी सरप्लस में हो। पर यहाँ तो पूरा ही केस उल्टा है। अब गवर्नमेंट ने एक गलती और कर दी, उन्होंने बहुत सारी करेंसीज भी साथ में प्रिंट कर दी। अब इससे हुआ क्या, चीज़ों की डिमांड एकदम से बढ़ गई, जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब ये अकेले ऐसी कंट्री नहीं है जिसने की करेंसी प्रिंट करके इन्फ्लेशन बढ़ा दी। हम यहाँ पे जिम्बाब्वे का भी एग्जांपल ले, उसने भी यही किया, लोगों को पैसा देने के चक्कर में उसने भी बहुत सारी करेंसीज प्रिंट कर दी, जिसका रिजल्ट क्या आया, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई। अब वहाँ पे पॉपुलेशन देखे तो बस 4.5 करोड़ की है, और उनका जो एवरेज एज है वो 32 ईयर्स का है। मतलब कुछ ही सालों में उनकी पॉपुलेशन बूढ़ी हो जाएगी। अब यहीं पे उनकी दिक्कत ख़त्म नहीं होती, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है। उनका जो बर्थ रेट है वो 1.91 का है। अगर हमें पॉपुलेशन स्टेबल रखनी होती है तो हमें बर्थ रेट 2.1 का चाहिए होता है। अर्जेंटीना एक चीज़ से बच सकता था, अगर उनके पास ज़्यादा पॉपुलेशन होती तो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपने देखा होगा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस से लोग बाहर काम करने जाते हैं, वो बाहर कमाते हैं और अपने देश में बेचते हैं, जिससे कि इकोनॉमी को हेल्प होती है। अब वहां पे हालत ऐसी हो गई है कि पॉवर्टी का जो रेट है वो 40% से बढ़ गया है। वहां पे जितने भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको लोगों के रहने के लिए शेल्टर बना दिया गया है। एक चीज और, वहां पे 60 सालों में सबसे बुरा सूखा पड़ा है, जिससे कि फसलें खराब हो गई है, लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। La hacienda por dentro está débil. Uno la ve, pero está muy débil. Aflige, diríamos, asusta, empieza a asustar, ya está muy grave. La sequía está pegando muy duro acá. 2004 में हमें 1 पैसों में 15 रुपए मिलते थे, पर आज हालत ऐसी हो गई है कि हमें 1 रुपए में 2.8 पैसोज मिलते हैं। अब जिस हिसाब से करेंसी टूट रही है तो लोगों का विश्वास भी उससे हट रहा है, तो वो यूएस डॉलर्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। वो उसे एक स्टेबल करेंसी मानते हैं, और यूएस डॉलर्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड भी है। Well, I do what every Argentinian guy does. I buy dollars. I buy, of course, the American dollar. I have money, I buy dollars. मैंने पहली बार देखा है कि कोई गवर्नमेंट 85.98% का इंटरेस्ट रेट दे रही हो फिक्स डिपॉजिट पे, तो उसका मतलब है हमें भी वहां पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। पैसा ही पैसा होगा। बिल्कुल नहीं, आपने सुना होगा कि जितना ज़्यादा रिटर्न होता है उतना ही ज़्यादा रिस्क भी होता है। अगर हम इंडिया का एग्जांपल ले तो यहाँ पर बस इंटरेस्ट रेट 7% का है। यहाँ की गवर्नमेंट कैसे भी करके लोगों को पैसों के ऊपर रोकना चाहती है। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि $1 के बदले लोग 500 पैसों देने के लिए भी तैयार है, जिसका एक्चुअल रेट बस 230 रुपये है। Don't have money in Argentina. It's really hard to buy dollars. अब यहाँ पे एक चीज़ और है देखने वाली,
कि अर्जेंटीना के पास 19 मिलियन टन्स के लिथियम रिजर्व्स है, तो इनकी इकोनॉमी इतनी डाउन नहीं होनी चाहिए। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका सारा कंट्रोल जो है वो चाइना के पास है। तो इससे हमें भी एक चीज़ सीखने को मिलती है। आपने सुना होगा कि इंडिया में भी 5.9 मिलियन टन्स के लिथियम रिजर्व्स मिले जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका हमें सारा कंट्रोल जो है वो अपने पास रखना होगा, ताकि हम ही इसका एंड प्रोडक्ट बनाए और हायर प्राइस में बेच पाए। अब इस क्राइसिस से बचने के लिए अर्जेंटीना ने $45 बिलियन का बेल आउट पैकेज मांगा है IMF से।